My name is Nang Khalina Longchat from Manmo village. I have done my secondary education from Government Secondary School Manmo, my higher school from Jawahar Navodaya Vidyalaya Mahadevpur, and I have done my graduation from Calcutta University in BCom, MCom from Sikkim Manipal University, and at the meantime I have taken a degree of Master in Tea Management from Dipras Institute of Kolkata. After that, I have worked in a private company for 5 years where we designed bags. And then I left the job and come back to serve my people to my own state. तो इतना आप एजुकेटेड है, फिर यंग भी है, अभी पॉलिटिक्स से क्यों चुन रहे हैं अभी आप? पॉलिटिक्स चुनने के लिए कोई एज बार नहीं होता है. नाउ आई एम 30. बीइंग ए यूथ आई शुड ज्वाइन पॉलिटिक्स क्योंकि ये मुझे पहले से ही पसंद था पॉलिटिक्स. मैं स्टूडेंट पॉलिटिक्स में भी था, स्कूल्स में से ही इंटरेस्ट था, पर मुझे प्लेटफॉर्म मिला है व्हेन आई वाज इन कॉलेज. सो आई सर्व एज अ वाइस प्रेसिडेंट इन Calcutta Arunachal Student Association, which is known as CASA, and also I got a golden opportunity to serve as an Assistant General Secretary with Northeast Student Forum, Calcutta. मैनिफेस्टो जो आपका सोशल मीडिया में जेपीएम कैंडिडेट के लिए, हाँ जो जी, नामसाई एरिया के लिए, हाँ जी, बहुत ही वायरल हो रहा है. हाँ जी, क्या ये सच है जो आप जेपीएम कैंडिडेट के लिए कॉन्टेस्ट कर रहे हैं? हाँ जी, ये सच है. और कर रहा है तो कौन सा पार्टी में करेगा? पार्टी तो मैं भी बीजेपी ही हूँ, और आजकल एवरी हुक एंड कॉर्नर ऑफ द विलेज इज बीजेपी. आई एम ऑल्सो ट्राइंग फॉर द बीजेपी टिकट. आई हैव अप्लाइड फॉर इट. मेरे लेवल में जितना मुझे करना चाहिए वो मैं ज़ोर शोर से कर रही हूँ. उम्मीद करती हूँ कि टिकट मुझे ही मिले. अभी बहुत ही जो कैंडिडेट है अभी बीजेपी का टिकट के लिए सभी लोग अप्लाई कर रहे हैं. हाँ जी. अगर बीजेपी का टिकट नहीं मिला आपको तो आप किस तरह, कौन सा पार्टी में या किस तरह आप कॉन्टेस्ट करेंगे? ये तो बहुत मुश्किल सवाल हो गया. दो, मैं आशा करती हूँ कि टिकट मुझे ही मिले. अगर नहीं भी मिले तो भी मैं इंडिपेंडेंट होकर कॉन्टेस्ट करूँगी. जो मेरा मेन मोटो है, जो मेरा मैनिफेस्टो है, वो मैं पब्लिक के साथ रखूँगी. वोट देना इट्स ऑन पब्लिक हैंड्स. बट मैं सोचती हूँ ये ज़िला जेपीएम बनने के लिए एक एजुकेटेड पर्सन आना चाहिए जो सही मायने में अपना पावर को यूज़ करे और काम फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल करे. क्योंकि हमारे एमएलए या डीसीएम सर जो भी है अपना कॉन्स्टिट्यूएंसी से, वो लोग ऊपर का काम कर सकते हैं. दे कांट चेक फ्रॉम द ग्रासरूट लेवल, विच इज़ ट्रू एंड फैक्ट. क्योंकि सर के पास बहुत काम होता है, वो ग्रासरूट लेवल चेक नहीं कर सकता है. सो दे वांट समवन and they have to choose someone who can work and uplift their society from the grassroots level, which I can assure, like a educated person who have their interest in doing working in social work, they have to come in this politics. एक सवाल है. हाँ जी. जो फैमिली, आपका फैमिली से भी सुना गया था, आपका फैमिली से भी कोई कॉन्टेस्ट कर रहा है? हाँ जी, हाँ जी. तो ये सच है? अगर सच है तो आप किस तरह उसको मैनेज करिएगा? आपका जो वोट डिवाइड नहीं हो जाएगा तो किस? ये सच है. वोट डिवाइड तो नहीं होना चाहिए. पब्लिक को अवेयर होना चाहिए कौन सही मायने में काम करने वाला है और कौन पावर को मिसयूज़ करने वाला है. पावर में मिलना इट्स लाइक काम करना चाहिए, ऐसे ही नाम के लिए नहीं बनना चाहिए. और पॉलिटिक्स इज़ अ डिफरेंट इशू. फैमिली, लेट्स कीप द फैमिली थिंग असाइड. वो पॉलिटिक्स का साथ नहीं आता है. एंड आई एम श्योर आई कैन कन्विंस माई फैमिली कि मुझसे कोई गिला शिकवा ना रखे.
इस पॉलिटिक्स में फैमिली इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। तो चलिए मैडम, आप जो है आपका जो सपोज आप जीत गया हाँ जी। कैंडिडेट, सबसे पहले मुद्दा जो प्रायोरिटी आपका प्राथमिकता क्या हाँ होगा? जी। Always I'll stand for my people, I'll serve for my people, and my manifesto is something like in an agriculture allied sector, women empowerment, education, health, road connectivity, drinking water, and many more, whichever comes to my way. Also, I would like to say small scale industries also, where our government, our state government have implemented some ITI center where our youth should go and take the fruits which our government is delivering. Being a young generation, a youth, आप पॉलिटिक्स में आए, किस तरह आप संदेश देना चाहोगे यूथ? Okay, youth को. Being a youth, I have come in the politics with my own interest. मेरा पीछे कोई नहीं है कि खाली ना तू पॉलिटिक्स में चलो, ये मुझे बहुत पहले से इच्छा है, जो मुझे आज गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है कि मेरा आवाज़ को पब्लिक के सामने रखने के लिए। और मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहती हूँ, अगर आप इच्छा करते हैं पॉलिटिक्स में आने के लिए, प्लीज़ ऑलवेज कम, never ever look behind. And I would like to say all my youths, all my juniors, seniors, don't be a job seeker, try to be a job giver. आजकल गवर्नमेंट्स बहुत सारा स्कीम्स इम्प्लीमेंट किया है, try to take that benefits and become a job giver, not only depending on government jobs. This is the message to everyone of my youths. No any work is small and big. आजकल बहुत सारे ITI सेंटर्स खुला हुआ है. Come, go and learn the work of painting, go and learn the work of carpentry, go and learn for the work of tailoring. Go and learn and work of plumbering. There are many scopes. कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता है. Try to become self-employment and go local for vocal. This is a message from a young upcoming youth, and I would call as myself like I'm a upcoming youth who is entering into politics. One and all, please come and join hands and support me. Jai Hind, Jai Namsai.